किसने नज़र लगाई है स्टीव स्मिथ की विकेट को? ये उस दिन भी देख रही थी ना उसे गौर से, देखने बैठी इसलिए बेचारा आउट हो गया। कौन सा प्लेयर? नहीं, प्यार से देखा होता तो फिर तो 122 होने चाहिए थे ना। वही स्टीव स्मिथ जो कहती है कितना प्यारा है। अच्छा वो खेल रहा है। खेल नहीं रहा, वो आउट हो गया। पिच मेरे ख्याल में आज भी वही है, बैटिंग पिच ही है। मुंबई में, कराची में भी, मुंबई में भी, क्योंकि ये साहिल समंदर के साथ है दोनों सिटीज़, तो नमी वाली हवा चलती है, उसकी वजह से पिच जो है ना वो बैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा साजगार होती है। यार ये तो ओडीआई सीरीज़ है, असल चीज़ तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में पता चलेगा जो जून में है, जो फाइनल है इन दोनों टीमों का। क्योंकि वहाँ इंडिया को भी कोई होम एडवांटेज नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं होगा, तो वहाँ फिर पता चलेगा कि कौन, क्योंकि ये दोनों टीम आपको पता है कि अपने अपने होम ग्राउंड में किसी को नहीं छोड़ती, तो अगर दोनों अवे में खेलेंगी तो फिर पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। ये सीरीज़ आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से जो है ना, इसका पता चल सकता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो फाइनल 11 में जगह बना पाएगा, या फाइनल 15, फाइनल 18, जो जितने भी प्लेयर्स आपको देना होते हैं आईसीसी को पहले, उनके लिहाज से पता चलेगा इस सीरीज़ में। आपने फिर मैच देखा कल इस्लामाबाद और पेशावर का था? हाँ देखा था। तो फिर कांग्रेस कांग्रेस के बाबर आजम जो है वो जीत गए। इनके प्लेयर थे शादाब, वो बेचारों की टीम बाहर हो गई। मैं वही देख रहा था तब, बाहर हो गए। मैंने नहीं देखा था कल, तो इसीलिए हारे हैं। इसीलिए हारे हैं। आप देखती तो शायद वो ना हार, नजरें कम पड़ जाती ना तो शायद वो पहले 12 ओवर्स तक ना लग रहा था कि बस ये बाहर हो गए हैं पेशावर वाले, लेकिन बाद में जो बॉलिंग की है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, खासतौर पे आमिर जमाल ने एक ही यानी 1-2 ओवर में ही मैच का पांचा पलटा है। मैंने अभी ऑन किया तो 4-5 ओवर में 400 रन आए थे। मैंने कहा ये तो इजीली बन जाएगा। आजम खान खेल रहे थे तब, उनको तो 2 ओवर में 50 दे दें आप, वही ना, लेकिन 2.5 ओवर में कर देंगे आप अगर उनका दिन हो तो। आजम खान जैसे प्लेयर्स को पॉलिश किया जाना चाहिए, उन्हें मेरे ख्याल में चांसेस देने चाहिए नेशनल टीम के अंदर भी। 2020 में इन्हें इंग्लैंड सीरीज़ में लेके गए थे, उसके बाद से इनको चांस नहीं मिला। जितने चांस इन्होंने दिए हैं ना हैदर अली को, नहीं, किसी एक प्लेयर को हम पिन नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि किसी प्लेयर पे तो उनकी नजरें ये कर्म ओडीआई होती में भी रहती खेलते है हैं ऑब्वियसली, इसीलिए कलर्ड जर्सी में आए हैं आज। नहीं। ये शान मॉस जो है, जितना अच्छा बॉल आ रहा है बैट के ऊपर, ये मेरा ख्याल है कि 350 हो जाएगा, चेज हो जाएगा आराम से। नहीं, चेज तो चलो बात है ना, चेज भी तब होगा ना जब बनेगा। मैं वही कह रहा हूँ, चेज भी और 20 ओवर्स के अंदर इनका 130 अगर हो गया 20 ओवर में, और सिर्फ 2 खड़ी हुई हैं, तो 350 तक स्कोर आराम से हो सकता है। और वो चेज भी है ना, मैं अरे देखिए कितना अच्छा बॉल आ रहा है बैट के ऊपर। ज्यादा ही अच्छा। इस तरह की बातें हम कहते हैं कि इंडियन जो कमेंटेटर हैं वो इतने मनहूस होते हैं और जिस खिलाड़ी की भी तारीफ कर रहे हैं वो तभी पकड़ा जाता है। आप सुना लें, मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, कभी हिंदी कमेंट्री सुने, जैसे ही कोई इंडियन कमेंटेटर हम और रेसिज्म या इस तरह की कोई चीज नहीं दिखा रहे, जो फैक्ट है, फैक्ट नहीं, जो हमने नोट जो शायद गलत भी हो सकते हैं इसमें, तो वो जिसको स्पोर्ट कर देना कि वाह क्या बॉलिंग हो रही है, उसे छक्का पड़ेगा, जो कहेगा वाह क्या विकेट ले रहा है, उसे भी छक्का पड़ेगा, उसे छक्का पड़ेगा। ये कितने ओवर्स का मैच है? ये 50 ओवर्स का, ये वनडे होता है ना, इसमें 50 ओवर होते हैं। और ये एक सेट विकेट थी, काफी अच्छी फॉर्म में थे, अच्छी फॉर्म में थे। 1-2 ओवर खेलते तो उनकी सेंचुरी हो जाती। नए प्लेयर आए हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम में भी काफी चेंजेस आए हैं, क्योंकि अब ये प्लेयर मैंने पहले आई थिंक मैंने नोट नहीं किया, इनका नाम क्या है? अच्छा ठीक है, जोश इंग्लिश या पता नहीं इंग्लिश नाम, इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है। ये
वो लविशान की तरह ना, तो उनके भी प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफिकल्टी आती है लोगों को कि पता नहीं यार इनका नाम क्या है, क्योंकि ये एक्चुअली ये साउथ अफ्रीका से हैं। जिस तरह के सक्सेसफुल बैट्समैन रहे हैं ये टेस्ट के अंदर, मार्नस, वनडे में इनकी उतनी कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, पता नहीं क्यों। वो चीज भी इनकी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ये ज्यादा अच्छा खेलते हैं और टेस्ट के अंदर नहीं जाते हैं। वनडे के अंदर ये की फॉर्मेट का आप समझ लेंगे बैट्समैन है ये, वो भी स्पेशली स्टेडियम में वो क्या कर रहा है? बड़े वो वार्म अप हो रहा है ना, इससे वार्म अप होना कहते हैं। तेरा क्या सुन तू मुड़िया लड़नी है बहुत अच्छा हो रहा है जडेजा की तरफ से। जडेजा और अश्विन ने जिस तरह टेस्ट के अंदर उनकी जोड़ी कामयाब रही है स्पिन अटैक के लिहाज से, अगर वनडे के अंदर भी इसी तरह इन्होंने कारकर्दगी दिखाई तो मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे मुकाबले में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो स्पिन पिचेस हैं यूजुअली वही होती हैं और स्पिनर्स का ही ज्यादा बोलबाला रहता है इंडिया के अंदर। एशियन 2011 में देख लेना कि अफरीदी शायद अफरीदी स्पिनर है वो, उनकी मोस्ट विकेट उन्हीं की थी। हाँ, जहीर खान के साथ 21 उनकी थी, 21 जहीर खान की थी। तो ये जो स्पिनर है वो कामयाब रहते हैं ऑस्ट्रेलिया की निस्बत के। ऑस्ट्रेलिया में जो फास्ट बॉलर्स को पिचेस है हिस्टोरिकली देखने जितने भी बड़े बड़े स्पिनर्स आए हैं वो ज्यादा लीग से आए हैं। सकलैन मुश्ताक हो गए, इंडिया के कुंबले हो गए, या मुरलीधरन, क्या उनकी बात है यार, 800 विकेट्स है उनकी टेस्ट के अंदर। अच्छा 20 ओवर्स हो गए हैं, अब कौन सा चल रहा है? अभी 21वां ओवर आएगा ना, अभी ये 50 ओवर्स का मैच होता है वनडे, 50 ओवर होते हैं। डेविड वार्नर जो है वो नहीं खेल रहे हैं आज, टेस्ट में थे, मैं कहता टेस्ट में भी नहीं थे वार्नर। उस्मान ख्वाजा जो है वो वनडे खेलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी आज ही नहीं है, शायद उन्हें रेस्ट दिया गया है या कोई और मे बी उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया वनडे स्क्वाड में, या उनकी बीवी ने नहीं आने दिया होगा। हाँ ये बात ये की है ना वो दही लाना भूल गए होंगे ना, तो उन्हें कहा पहले दही लेके, वो बस निकल गई इनकी फिर। बस नहीं, कोई नहीं, इंडिया से बाई रोड कोई चीज नहीं जाती ऑस्ट्रेलिया तक, प्लेन छूट गया होगा, आप ये कह रही हैं उनका मैच से जरूरी बीवी है। हाँ मैच से जरूरी भी है उसका हुक्म है। किसी ने इनसे शादी करनी हो तो वो पहले देख ले कि इन्होंने अपना हुक्म सबसे ऊपर रखना है, कौम की खिदमत या आप नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की वीडियो होगी तो वो कहेगी कि पहले मेरी बात सुने आप, नहीं तो बनता भी तो है ना, जो सब्जी वगैरह वो ला के दे मुझे, उसके बाद आप जनरली जो भी काम करते हैं फिर। अगर आप अपने जो आपकी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटीज हैं अगर उनको अच्छे से अदा करेंगे तो फिर ही आप अपनी नेशनल नहीं, हाँ बिल्कुल ये ठीक बात है, वो भी देख ले। इसी की एग्जांपल है कि पैट कमिंस उनके कैप्टन हैं, टेस्ट टीम के भी, आई थिंक वनडे टीम के भी पैट कमिंस हैं कैप्टन, लेकिन उनकी आई थिंक डेथ थी वालदा की होगी शायद, या कोई उनका इशू था इस तरह फैमिली का, तो वो नहीं आए टेस्ट सीरीज में भी, वालदा की डिमाइज हो गई थी, तो टेस्ट सीरीज में भी नहीं थे, वनडे में भी नहीं थे। तो फैमिली जो है वो जाहिर है जो सबसे पहले फैमिली की होती है बंदे की, फैमिली कम्स फर्स्ट। इंडिया के पास भी काफी अच्छे स्पिन ऑप्शंस हैं, जैसे दो का तो हमने नाम इनको उनके अलावा कुलदीप हो गए और चाहर हो गए, इनको 2019 के बाद इतना ज्यादा चांस नहीं मिला। खुद ये वर्ल्ड कप में थे, खुद इंडिया वही ना 2019 के वर्ल्ड कप में दोनों थे, लेकिन उसके बाद इनको इतने ज्यादा चांसेस नहीं मिले दोनों को। बहुत कम है कि दोनों एक साथ खेले हों कोई मैचेस। इनकी जोड़ी अच्छी थी, एक लेफ्ट आर्म है एक राइट आर्म है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है स्पिन अटैक में भी, खासतौर पे जब आपके पास एक जो है वो राइट हैंडर बॉलर हो, दूसरा लेफ्ट हैंडर हो, वो बैट्समैन इजी नहीं रहता ना, दोनों तरफ से अटैक आ रहा होता उसके ऊपर।
पांड्या को मेरा ख्याल कैप्टन बनाया गया है और इस सीरीज में, लेकिन शर्मा है आई थिंक इस सीरीज में। मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप के लिहाज से ना उन्होंने इन्हें चांस दिया है कि देखा जाए अगर ये सक्सेसफुल रहते हैं तो फिर आगे वर्ल्ड कप में भी एक नया कप्तान हो, क्योंकि आपको पता है शर्मा जो है वो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, 2007 से भी शायद पहले से हैं वो, तो उनका तो कैरियर 1-2 साल का ही मैक्सिमम होगा, तो जाहिर है उन्हें नए कैप्टन को तैयार करना है ना। किसकी ये आई थिंक उसमें क्राउड में ही किसी की, किसी क्रिकेटर की नहीं है वाइफ में। काफ़ी इंथुजियाज्म पाया जाता है इंडिया में, स्पेशली मुंबई में क्रेज काफ़ी है क्रिकेट का, तो क्या क्रिकेट का बहुत ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा क्रेज है, और उसको एज अ रिलीजन जैसे मजहब होता है इंसान का, इस तरह बिल्कुल उसकी। तो ये है ना कि आप क्रिकेट को उसकी स्पिरिट के साथ खेलें, दूसरी टीम को भी मौका दें। अगर कोई फैन दूसरे ममालिक के आना चाहते हैं आपके ग्राउंड्स में, वहाँ अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरा मौका दिया जाना चाहिए, एक अच्छा मुकाबला उससे देखने को मिलता है। मोस्टली ये होता है, कई दफ़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में मोस्टली ये होता है कि किसी और प्लेयर को, खासतौर पर पाकिस्तानी प्लेयर को सपोर्ट करने काफ़ी ज़्यादा मुखालफत, इनको उन पे देशद्रोही से कहते हैं, देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी क्योंकि पाकिस्तान के इन्होंने प्लेयर को सपोर्ट किया। हमारा यहाँ पाकिस्तान में देख लें कि हमारा अपना एक दोस्त है, बहुत हमारे जिसे कहते हैं मित्र है, वो कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं है, उनकी इतनी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उन्हें अगर कोहली पसंद है तो कोहली पसंद है तो जरूर, क्यों नहीं क्रिकेट को देखते हैं। वो ये कौन सा कोई जंग हो रही है कि आप किसी और मुल्क के प्लेयर को सपोर्ट करेंगे तो वो अपने मुल्क के साथ अपनी गद्दारी कर देंगे, वो चीज़ है कि इस तरह की चीज़ें दोनों तरफ पाई जानी चाहिए। बल्कि आप खुद धोनी के फैन हैं। बिल्कुल, मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी कैप्टनसी का स्पेशली। वही ना कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहना चाहिए और उसको उसकी स्पिरिट के साथ ही आप खेलेंगे और देखेंगे तो मजा आएगा। ये क्या चुप होगा था पिछला, ये डीपले दिखा रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं, ऐसे वो बात कल मैं पढ़ रहा था बयान गौतम गंभीर का, इनके वो इंसान इतना, हालांकि वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इस तरह के लोग टीम में आके इस तरह के घटिया बयान देंगे तो कोई बाहर से देख रहा तो यही सोचेगा कि पता नहीं इंडिया के लोग इस तरह के हैं। वो कल भी बयान दे रहे थे कि जी जवान हमारे लिए आगे हैं, अगर पाकिस्तान के साथ ना खेलने की वजह से हमें 2 पॉइंट नहीं मिलते तो कोई हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है। यानी कि भाई वो एक क्रिकेट है, वो एक मैच हो रहा है, उससे आपकी जवान जो आपकी आर्मी है उसका तो उसको लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तान की आर्मी का हमारी क्रिकेट से कोई लेना देना है, ना इंडिया की आर्मी का उनके क्रिकेट से कोई लेना देना है। ये तो लोगों के आपसी रवाबत को बेहतर करने के लिए जो है वो इंटरनेशनल मैचेस करवाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अगर आप इसी तरह वो सियासत को घसीट के लाएंगे कि जी हमारे जवान पहले, जो भी बॉर्डर पे टेंशन हैं या जो दो मुल्कों के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं वो अपनी जगह है, जो खेल है इसकी यही तो खूबसूरती है कि दो मुखालिफ लोग जो हैं, मुखालिफ ममालिक के लोग, चाहे वो जितने भी एक दूसरे के खिलाफ हों, वो क्रिकेट की वजह से या किसी भी स्पोर्ट्स की वजह से करीब आते हैं। लेकिन अब अगर आप उसी चीज को अंदर ले आएंगे तो फिर तो क्रिकेट का या किसी भी खेल का मकसद फोत हो जाएगा। तो ये चीज सोचनी चाहिए उन्हें, वो पॉलिटिशियन भी है, मुकाबले की जो फिजा है ना वो तो नहीं, गौतम गंभीर में कहते हैं पॉलिटिशियन भी है, नई तो चीजों को आप डिस्कवर करते हैं। अगर मुकाबले की फिजा हो, आप खुद देख लें कि चलो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी तो दोनों ममालिक जो हैं वो सुपर पावर्स नहीं हैं, लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से पहले आप देख लें यूएसएसआर और यूएसए के क्या मुकाबले नहीं होते थे ओलंपिक्स में, या टीम्स नहीं आती थी और आपस में कम्पीट नहीं करते थे। ये चीजें इनको सोचनी चाहिए ना, यानी कि आप अभी वर्ल्ड 11 के मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड 11 के, और जिसमें वो इंडिया महाराष्ट्र की टीम है, एशिया अलायंस की टीम है, वर्ल्ड जायंट्स की टीम है, उसमें शाहिद अफरीदी थे कैप्टन एशिया अलायंस के और गौतम गंभीर थे वो इंडिया महाराष्ट्र की। टॉस के टाइम तो ठीक है उन्होंने हैंडशेक कर लिया, लेकिन बाद में जो चीज़ उन्होंने जो हरकत की थी वो बड़ी तकलीफ देती है एज ए क्रिकेट फैन, कि उनका अब्दुल रज़ाक की बॉल थी वो उनके थोड़ा सा हेड पे लगी,
इतनी तेज नहीं थी, लेकिन वो ना सिर्फ पता लेने के लिए, जैसे प्लेयर्स जाते हैं होता ना आपका, तो अफरीदी इनके पास गए हैं पता लेने, और वो उनका जेस्चर था कि जाओ भाई मुझे जरूरत नहीं है। यानी कि ये चीज इंडिया वालों को खुद सोचनी चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे लोग भी इंडिया में बिल्कुल होंगे, मैं कह रहा हूँ कि अगर बिल्कुल इंडिया में भी होंगे, तो उन्हें इस चीज पे देखना चाहिए कि अगर उनके मुल्क का कोई खिलाड़ी एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके इस तरह की हरकत कर रहा है, तो इसमें पूरी कौम की जो है वो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करता है तो पूरी मुल्क की इज्जत, पूरी कौम की इज्जत बनती है। इस तरह अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे जाके इस तरह की छोटी हरकत करता है तो उससे मुल्क का इमेज खराब है। तो आप वहीं से देख लेना कि वो अपनी नेशनल टीम को तो कह रहे हैं कि आप नहीं खेल रहे हैं, आप 2 पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट वो पैसे के लिए खेल पैसे के लिए खेल रहे हैं। तो ये चीज अगर आप जो अमान है, अगर आप इतने ज्यादा पैट्रियोटिक हैं तो आप अफरीदी के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दें, कहते हैं मैं पॉइंट्स छोड़ता हूं, पैसे छोड़ता हूं, पैसे छोड़ता हूं। बट जेंट्स में भी मे बी पाकिस्तानी कोई प्लेयर हो, अगर नहीं भी हो तो आप फिर कम से कम एशिया लायंस के अगेंस्ट तो नहीं खेले ना, आप खुद खेल। या आप कह देंगे मैं अफरीदी के खिलाफ नहीं खेलूंगा, आप यहाँ से खिला लेंगे, मुझे खिला लेंगे, उनके खिलाफ खेलेंगे सिर्फ पैसे के लिए। और अगर 2 मुल्कों की बात हो रही है तो कह देंगे कि हमारे जवान आ गए हैं, यानी कि जिस चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है। जो बॉर्डर टेंशन है, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, या जो भी 2 मुल्कों के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं, वो अपनी जगह पे होते हैं, वो उनका खेल से हमेशा रहते हैं, खेल से उनका कोई लेना देना नहीं। नहीं, शायद ही कोई मुल्क होगा जिसका अपने किसी ये नेबरिंग कंट्री के साथ या किसी और कंट्री के साथ आई थिंक आउट हुए हैं, जडेजा की ये आई थिंक दूसरे विकेट है, हां जडेजा की ये दूसरी विकेट है, पहले मिचेल मार्श भी। वही हम बात कर रहे थे कि लबुशैन जो है वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है वनडे के अंदर। हम बात कर रहे थे कि जो 2 मुल्कों में डिफरेंसेस होते हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं, ये कोई पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं, लेकिन उनके प्लेयर्स आपस में खेलते हैं। कभी किसी का इस तरह का बयान नहीं आया कि जी हम अपने पॉइंट छोड़ देते हैं, यही कर देते हैं, वो करते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया कि एक मुल्क है, इंडिया ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया कि ये एक मुल्क है, तो फिर खेलने में क्या मसला है? या तो इस तरह की चीज हो ना कि आप एक कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप मानते ही नहीं कि वो कंट्री है, उसके बाद अगर आप ना खेलना चाहें तो वो आपका बिल्कुल एक जेन्युइन इशू बनता है, क्योंकि जी हम इनको मानते नहीं कि एक अलग कंट्री है, तो इनका खिलाड़ी से हम खेलेंगे नहीं। लेकिन जब दोनों मुल्कों के सफारतखाने खुले हुए हैं, इंडिया के सफारतखाने पाकिस्तान में खुले हुए हैं, पाकिस्तान के सफारतखाने इंडिया में मौजूद है, तो फिर इस तरह की बात करनी ये बेवकूफ़ी होती है, ये छोटे जहन की इलामत होती है। इंडिया में मैं वही बात बार बार कर रहा हूँ कि इंडिया में अच्छे लोग भी होंगे, उन्हें चाहिए कि वो इस तरह के प्लेस की खातिर तो खुद किया करें कि आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो आप अल्फाज बोलते हैं उनकी वैल्यू होती है, वो दूसरों पर इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरह की बात की जाए जो जिससे मोहब्बत पैदा हो और दिलों की दूरियां या नफरतें खत्म हो, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि अपने चंद शायद उनको पॉलिटिकली चंद वोट्स के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया होगा। इनके क्रिकेट में भी वो पॉलिटिक्स तो ला रहे हैं, ला नहीं रहे, सीट रहे हैं, तो ये चीज वहाँ के अवाम को सोचनी पॉलिटिक्स चाहिए। में तो क्लैशेस चलते ही रहते हैं, लेकिन उनको इस तरह मतलब गेम्स में ये गेम काम नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात करी, मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब अपने क्लैशेस को एक साइड पे रखना चाहिए उन्हें। यानी स्पोर्ट्स का या किसी भी खेल का मकसद ये है कि 2 मुल्कों के दरमियान वो होती है कि सेहतमंद एक्टिविटी होती है, वहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर ही नफरत को या डिफरेंसेस को लेके आएंगे तो फिर तो उसका मकसद फोत हो गया, फिर आप क्रिकेट छोड़ दें, रहने दें, फिर खेलें ही ना, टीमें खत्म कर दें, अपने मुल्क के अंदर खेलते रहें। अगर आपने इसी तरह के बयान देने हैं तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में 2-3 विकेट और गिर गई, अभी 1-2 विकेट और गिर गई तो फिर 300 नहीं हो पाएगा, 250 भी मुश्किल है, क्योंकि अभी स्पिनर्स का अटैक जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपको पता है 24 ओवर्स हुए हैं और ये अटैक जो है वो 40 ओवर्स तक चलता है। तो अगर यहाँ पे अगर एक अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगती तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक अच्छा खासा हेल्दी टोटल बना पाएगी इस पिच के ऊपर स्पेशली। 19 ओवर्स में उनका आई थिंक 130 रन थे 19 ओवर्स में। जाहिर है जब आपकी वक्फे से गिरती जाएंगी तो आप स्कोर को पेस अप नहीं कर सकते, कभी भी स्कोर आपका जल्दी से नहीं हो पाएगा, और स्पेशली वनडे क्रिकेट में जहाँ आपको पता है कि अभी यार आपकी आधी इनिंग्स पड़ी हुई है, आपको इनिंग्स को पहले बिल्ड करना है, उससे पहले आपको विकेट्स को रोकना है, विकेट्स का फॉल रोकना है आपको। वो इसी तरह है कि सिचुएशन टू सिचुएशन खेलने, छोटे छोटे जो है वो टारगेट्स बना के यार पहले यार वो आसीज हैं,
वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनको हमने देखा ही है जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस थे कि बॉडी लैंग्वेज या टीवी पे भी देखते, लेकिन वही बात है ना कि जब हम आमने सामने देखते हैं किसी प्लेयर को तब चीज़ ज़्यादा नजर आती है। तो इनकी भाई जो बॉडी लैंग्वेज है वो किसी से कमाल की है, यानी कि वो प्रेशराइज नहीं होते। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो ये तो चलो अग्रेसिव है, लेकिन इस तरह की कभी हार ना मानने वाली ये श्रीलंकन से खासा हुआ करती थी। श्रीलंकन जो है वो बड़े जिसे कहते हैं ना आम जुबान में लीचट किस्म के लोग थे उनके प्लेयर्स, कि वो कभी हिम्मत नहीं हारते। और वाकई जो ये चीज सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। इंसान आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको स्टार्ट में नाकामी हो रही है, नाकामी से ही इंसान को कामयाबी मिलती है। कहते हैं ना कि वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो नाकामी से डरता हो। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। ये चीज़ मुझे पसंद आई है ऑस्ट्रेलिया को। ये सिर्फ क्रिकेट के डिपार्टमेंट में नहीं है, ये बाकी गेम्स में भी अगर हम देखें तो इनकी टीम बिल्कुल इसी तरह परफॉर्म करती है। हॉकी में देख लें, फुटबॉल में देखो, फुटबॉल में भी आई थिंक वो वर्ल्ड कप खेलते हैं हर दफ़ा। इस दफा प्रॉब्ली थे। तो इनके जिम्नास्टिक में और बाकी जो ओलंपिक्स हैं उनमें भी जो इनके प्लेयर्स जाते हैं तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी करते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज या जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और ये हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप प्लेयर हैं या जॉब कर रहे हैं, आपको बिजनेस रन कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। आई थिंक आज वो लेजेंड लीग का भी फाइनल आ गया है। पीएसएल वालों के लिए वैसे खबर है कि जो पीएसएल का फाइनल है वो संडे की बजाय वो सैटरडे के यानी कि कल के दिन होगा। कल आई थिंक 18 है, 18 मार्च। हाँ 18 है। तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकली प्रॉब्लम बने हुए हैं लाहौर में। जो रूट है टीम्स का वो भी सेम वही है जो उस्मानाबाद के करीब से जाता है। इस वजह से डिसाइड किया गया कि, और स्पेशली मौसम की वजह से भी, क्योंकि आज भी बारिश हुई है, तो कल का जो दिन है कल के दिन फाइनल होगा। और अगर कल के दिन मैच नहीं होता बारिश की वजह से तो संडे और मंडे दोनों रिजर्व डे होंगे। कल अगर मैच कंप्लीट नहीं होता या अगर मैच नहीं होगा तो बकिया मैच या ओवरऑल जो टोटल मैच है वो परसों होगा संडे को, या फिर वो मंडे के दिन होगा। 154 आपकी इस्लामाबाद तो बाहर होगी, तो अब आप किसको सपोर्ट करेंगे? लाहौर को लाहौर ही करें। आपके खैर बाबर आजम तो टीम नहीं है, लाहौर में आप रहती हैं, तो आप आज एक जैसे वो हम उसको मीम देख रहे थे ना कि कराची वालों को क्योंकि लाहौर से तो राइवलरी है और बाबर आजम को मसला है, तो उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो मीम ठीक है, किसको सपोर्ट करें, नहीं किसको सपोर्ट ना करें। तो उनका बना हुआ था कि आई होप वो टीम लूज। तो आप लाहौर में रहती हैं और बाबर आजम को सपोर्ट करती हैं जो कि पेशावर की तरफ से खेल रहे हैं और दोनों को आज मैच भी है, तो आप इसमें किस टीम को वैसे सपोर्ट? बाबर आजम इसको कहते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार इसी कहते हैं कि इनके अपने मुल्क में अपने शहर में कोई बात नहीं, जो प्लेयर को पसंद है उसको सपोर्ट करें। खैर शहर से भी पेशावर भी हमारा अपना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फायदा ये है कि अगर बाबर आजम हार भी जाते हैं तो आपका जो शहर आपकी सिटी लाहौर वो मैच जीत जाएगी। आपको देखें ना, जो भी हमारे व्यूअर्स है देखने वाले, अगर वो हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो उनका इंसानियत के ऊपर जो एतबार है वो बढ़ेगा। इस तरह के लोग आजकल भी मौजूद हैं, यानी कि पाई जाती है दुनिया के इंसानियत, इंसान को वैल्यू करते हैं, अपने जज्बात को वैल्यू करते हैं, मटीरियलिस्टिक लोग नहीं होते। अच्छी बात है, खुशी हुई कि इस तरह के लोग हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं।